हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के बजरे 6 और दिन है आज सैटरडे। तो सेकंड सैटरडे है तो आशी की छुट्टी है, बट हस्बैंड जो है उन्हें ऑफिस जाना है। तो यहाँ पे मैं लग गई थी लंच की तैयारी में। और अभी क्या है ना, हल्की हल्की सी ठंड जो है वो मतलब आने लग गई है। वैसे लगती तो नहीं है कि ठंड है, लेकिन जैसे पहले ये होता था ना, 5:30 बजे उठ के मैं छत पे थोड़ी देर वॉक करने के लिए चली जाती थी। लेकिन अभी क्या है ना, एकदम अंधेरा सा ही रहता है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है जाने में। तो इस वजह से मैं जो है मतलब ज़्यादा देर अब वॉक नहीं कर पाती हूँ। और लेट अगर उठो मॉर्निंग में तो फिर लंच की देरी हो जाती है। तो अभी सारे सो रहे हैं और मैंने सोचा आज मैं लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाती हूँ। लेकिन क्या है ना, इस कढ़ाई में कि जंग बहुत ज़्यादा लगते हैं। मतलब जैसे कि मैं धो के रखती हूँ, लेकिन जब मुझे खाना बनाना होता है तो वापस से मुझे धोना पड़ता है, क्योंकि जंग लग जाता है। तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ मैं तो इस वाली कढ़ाई से, धोते धोते एकदम दुखी हो गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, तो मैंने यहाँ पे गोभी जो है नमक और हल्दी के साथ छौंक दिया है। और तब तक जो है मैं आटा वगैरह लगा लूँगी और बाकी सब्ज़ी की तैयारी जो होगी मसाले वगैरह की वो करूँगी। क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा रहता है ना कि कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। और फिर बाबू का वो भरोसा नहीं है कि वो कब तक सोती है कब तक नहीं। और अगर वो उठ जाती है ना तो फिर काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पे मैं आज भूल गई थी कि हस्बैंड को मुझे गर्म पानी देना है। जब मैं उन्हें गर्म पानी देती हूँ तब जाके फिर वो उठते हैं और अपना फ्रेश वगैरह होते हैं या आगे का काम करते हैं, नहा धो के पूजा वगैरह। तो साथ में यहाँ पे मैंने दूसरी साइड में गर्म पानी भी रख दिया था और उन्हें मैं देखिए आ जाऊँगी। तब तक यहाँ पे मेरी जो सब्ज़ी है वो भी बन रही है। और कभी कभी ऐसे होता है ना कि सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा होता है, या कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा होता है, इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है। लेकिन हम हाउसवाइफ के साथ ये दिक्कत है ना कि चाहे हम कितने भी थके रहें, बीमार रहें या कुछ भी हो, मन हो ना हो, हमें काम तो करना ही करना होता है। और ख़ास करके लंच बनाना, डिनर बनाना, ये सब तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ रहते हैं। हम खुद भूखे रह सकते हैं लेकिन बच्चों को कैसे रखेंगे। तो आज मतलब मन ही नहीं कर रहा था, हिम्मत बिल्कुल ही नहीं हो रही थी कि मैं उठ के यहाँ पे लंच भी बनाऊँ। लेकिन क्या है, आशी का आज ना पीटीएम है, तो हमें वहाँ भी जाना है। तो इस वजह से ये था कि मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे लंच वगैरह बना के रेडी होकर फिर हम सारे जो हैं वो चले गए थे स्कूल आशी का रिज़ल्ट लेने। आशी आशी गाड़ी हाथ में छूटे बेटा। और इसके स्कूल जाओ ना तो टीचर सारी इसकी तारीफ़ ही करती रहती है, बहुत अच्छी है ये वो। उल्टा हम शिकायत कर रहे होते हैं कि ज़िद्दी हो गई है, बदमाशी करी है। तो यही सारी चीज़ें थी। और बाबू जो है पूरे स्कूल में अपना घूम रही थी जब तक हम लोगों ने रिज़ल्ट लिया तब तक। और घर आई ना तो मेरा ये पार्सल आया हुआ था, ये मैंने ऑर्डर किया हुआ था, आई थिंक 1 हफ़्ते हो गए थे। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। वैसे तो मैंने 2-3 चीज़ मंगवाई हुई है, तो इसमें क्या आया है मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे बहुत ही मतलब मुझे पसंद आया था, लेकिन फिर भी मुझे इसे रिटर्न करना पड़ गया। क्यों रिटर्न किया वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। और मैं कुछ भी मंगवाती हूँ ना तो मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे एक्साइटेड रहते हैं। अब देख रहे होंगे दोनों आके बैठ गए हैं देखने के लिए कि इसमें क्या आया है, मम्मा ने क्या मंगवाया है। तो यहाँ पे ना मैंने एक ब्लाउज़ ऑर्डर किया था। जिस साड़ी में मैंने लेस लगाई है ना, उस वाली साड़ी का जो ब्लाउज़ है वो मैंने किसी और साड़ी पे स्टिच करवा के पहन लिया था। तो मुझे लगा कि साड़ी जो है प्लेन है, मतलब सिंपल है, तो उस पे अगर मैं हैवी ब्लाउज़ लूँगी ना तो बहुत सुंदर लगेगा। तो इस वजह से ये मैंने ऑर्डर किया था और फाइनली आज आ भी गया। और बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ है, मतलब जैसा दिखाया था ना सेम वैसे ही आया है। और इसका रियल कलर जो है ये है एकदम रेड, बहुत ही प्यारा सा रेड है। नीचे की साइड भी यहाँ पे लटकन लगे हुए हैं और ऊपर की साइड भी डोरी है, लटकन है, तो बहुत ही सुंदर है। बाजू में फ्रिल है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये देखिए मैं आपको अभी पूरा दिखाती हूँ। देखिए नीचे की साइड ना जहाँ पे हुक लगी हुई है वहाँ पे ऐसे ये जो लटकन है वो लगे हुए हैं। और बहुत ही सुंदर लग रहा था ब्लाउज़। लेकिन क्या हुआ ना, मैंने एक साइज़ बड़ा ऑर्डर कर लिया था और थोड़ा सा इसमें ने एक जगह से जो है सिलाई वो भी थोड़ी सी खुली हुई थी, तो इस वजह से मैंने फिर इसको एक्सचेंज पे डाल दिया। अदरवाइज़ ब्लाउज़ जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप भी मंगवा सकते हो, बहुत ही प्यारा सा है। और रेड कलर है ना तो किसी भी साड़ी पे चल जाएगा, तो इस हिसाब से मैंने मंगवाया था। और यहाँ पे देखिए आशी का रिज़ल्ट जो है वो भी आ गया है, तो रिपोर्ट कार्ड जो है वो दे दिया है घर पे देखने के लिए।
ताकि आप साइन करके वापस से इसको मतलब स्कूल में भेजना है। और ये देखो रीडिंग में A++ है, राइटिंग में A++ है, हर एक चीज़ में इसको ना A++ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे इसको थोड़े से भी इसकी चीज़ें जो है वो कट करी गई हो। इतना ज़्यादा इसका अच्छा परफॉर्मेंस है स्कूल में, पता नहीं घर पे क्यों इतनी ज़्यादा शैतानी करती है। तो मैम कह रही थी होता है जब बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं उनके अंदर चेंजेस आती है, तो कोई बात नहीं हो, ठीक हो जाएगी। तो स्कूल में तो कोई इसकी कंप्लेन थी ही नहीं, उल्टा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आप लोग देख ही सकते हो। बस अटेंडेंस जो है ना वो 85 है, 100 मतलब 102 में से 85 है, क्योंकि इसकी छुट्टियां होती रहती है, तबीयत इसकी जो है वो ख़राब होती रहती है इस वजह से। और यहाँ पे करना है सिग्नेचर, तो बस यहाँ पे मैं साइन करके इसकी स्कूल जो है इसको भिजवा दूँगी। तो शाम के बज गए हैं 5:30 और डेली सोचती हूँ जब बच्चे सो जाएंगे ना तब दोपहर में बैठ के काम करूँगी, लेकिन डेली ऐसा होता है ना कि मैं खुद कब सो जाती हूँ, उनको सुलाते सुलाते मुझे पता ही नहीं चलता है। और साफ़ सफाई भी स्टार्ट करना अब ज़रूरी सा हो गया है, क्योंकि फिर दशहरा स्टार्ट हो जाएगा तो पूजा वगैरह रहेंगी, फिर और भी काम हो जाते हैं। लेकिन क्या करूँ, घर के काम से फुर्सत नहीं मिल रही है मुझे कि मैं इधर काम जो है वो स्टार्ट करूँ। और अभी आशी की भी छुट्टी हो गई 3 दिन की, आज कल और परसों, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी है। फ्राइडे को PTM, सैटरडे सेकंड सैटरडे और संडे तो संडे है ही। तो बच्चों मैंने सोचा इसकी छुट्टी रहेगी ना तो मतलब मेरे पास ऐसे रहता है ना 12 बजे तक सारे काम ख़त्म करने, डेडलाइन वो नहीं रहेगा तो मैं कर लूँगी अच्छे से। लेकिन जब दोनों घर पे होते हैं ना तब एकदम नाक में दम कर देते हैं, मतलब हद से ज़्यादा शैतानी करते हैं, तो फिर कुछ करना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन करना है तो कैसे करूँगी पता नहीं, देखती हूँ शायद कल करूँ। खैर डेली बोलती हूँ कर नहीं पा रही हूँ। और बाहर के भी काम हैं मुझे थोड़े से, प्रेस पे कपड़े डाले थे ना वो लेके आने हैं, लेकिन हिम्मत बिल्कुल ही नहीं हो रही है कि मैं जाऊँ। और फिर शाम हुई है ना, अभी बर्तन धोए हैं, पानी भरा है और दोनों बच्चे गए हैं नीचे, तो सोचूँ आराम से बैठ के शांति से चाय पी लूँ, क्योंकि ना मेरे को शांति से चाय तक नसीब नहीं होती है। चाय पीती हूँ तो कोई उधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई धक्का, कोई हल्ला, लड़ाई झगड़े, तो इस वजह से चाय पीती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करना है और क्या नहीं। तो चलिए चाय बना के पीते हैं। तो आशी तो नीचे ही थे, लेकिन ये आ गई थी ऊपर। आशी का ऐसा है ना कि अगर उसको नहीं बुलाओ तो फिर वो नीचे आराम से 2-3 घंटे खेलती रहती है। और इसका ये है कि इसे हर 10-15 मिनट पे मम्मी को मतलब देखना ही रहता है। अगर ये नीचे भी रहती है तो ऊपर आके देख देख के जाएगी और फिर चली जाएगी, फिर चली जाएगी, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे इसे मैंने ऊपर ही बिठा लिया स्लैब पे, और एक साइड दूध रख दिया है मैंने बॉयल होने के लिए, दूसरी साइड मैंने यहाँ पे रख दी है चाय बनने के लिए। इतनी ज़्यादा थकान सी होती रहती है ना कि मन करता है चाय पी लो, कितनी भी कोशिश करो तो फिर ये रहता है नहीं पीना ही है। तो बस यहाँ पे चाय रख दी है, और जब भी चाय बनाती हूँ तो बाबू जो है उसे चीनी खाना होता है तो उसे दे दिया मैंने थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, दूध बॉईल हो गया था तो मैंने वो वाला जो गैस का बर्नर ऑफ किया ना, साथ में चाय वाला भी बंद कर दिया। और मुझे ध्यान ही नहीं था कि हाँ मतलब चाय जो चढ़ी हुई है उसे मैंने बंद कर दिया। मुझे लगा हाँ चाय उबल रही है, मैं अदरक वगैरह कूट के डाल देती हूँ। फिर अचानक से मेरा ध्यान गया कि अरे मैंने गैस ही ऑफ़ कर दिया, तो वापस यहाँ पे गैस जलाई। कभी कभी ना दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है, समझ नहीं आता रहता है कि मतलब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हम दोनों की चल रही है प्यारू प्यारू। अभी ये नई नई चीज़ सीखी है कि इसको ये रहता है यहाँ भी पुच्चू करो, यहाँ भी पुच्चू करो। तो बस थोड़ा सा टाइम जो है इसके साथ ऐसे स्पेंड करती हूँ। और बच्चों के साथ थोड़ा टाइम भी आप अच्छे से खेल लो, स्पेंड कर लो ना टाइम, तो आपकी जो टेंशन है परेशानियाँ वो दूर हो जाती है। और मेरे तो सब कुछ यही दोनों हैं, चाहे फ्रेंड बोलो कुछ भी बोलो, मैं क्योंकि पूरे दिन अकेले रहती हूँ ना तो इन लोगों के साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। अगर मैं थोड़ी देर भी ऐसे परेशान होकर बैठ जाऊँ ना तो फिर दोनों आ जाते हैं पूछने के लिए, मम्मा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हो। मतलब इतनी छोटी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में समझती हैं, समझदार है। तो मुझे ऐसे अकेले ये लोग रहने नहीं देते हैं, अगर मैं कितनी भी परेशान रहूँ कुछ भी रहूँ तो दोनों जो है ऐसे ही पूछते रहते हैं, मनाते रहते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, साथ में बाबू का दूध जो है वो भी मैंने ले लिया है, क्योंकि मैं उसको शाम को डेली दूध देती हूँ। तो पहले तो आराम से बैठ के मैंने चाय पी, उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी मैं डिनर की तैयारी करने के लिए। और डिनर में बहुत ही सिंपल सा आज बना रही हूँ, क्योंकि कल फिर संडे है, सैटरडे संडे है तो कुछ ना कुछ अच्छा बनेगा ही। और फिर श्राद्ध जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा तो प्याज वगैरह ये खाने लग जाएंगे। तो बस यहाँ पे दिन में भी मैंने ना मिक्स वेज नहीं, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, तो गोभी जो है थोड़ी सी रह गई थी, तो मैंने सोचा दाल चावल और आलू गोभी की भुजिया बना लेती हूँ, जल्दी जल्दी भी बन जाएगी और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और दूसरी चीज़ ये है ना, मेरी हिम्मत बिल्कुल ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी बनाऊँ, मतलब अभी इतनी ज़्यादा पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, थकान सी हो रही थी। लेकिन ये रहता है कि मन हो ना हो आपको काम जो है वो तो करने ही करने हैं।
और एक चीज़ ये हुई कि जैसे सुबह से सारी चीज़ें सही चल रही थी, फिर मॉर्निंग में ना कॉल आ गया गाँव से कि दादी जो है, मतलब मेरी दादी सास, वो गिर गई हैं, उनको चोट लग गई है। तो उस वजह से भी थोड़ा-सा मूड ख़राब हो गया था हम लोगों का, क्योंकि दादी से ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ, ससुराल में अगर किसी से प्यार मिला है ना, तो दादी से वो इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, सबको करती हैं। उनका जो प्यार है सबके लिए है, तो वो मेरे से उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। वैसे तो ज़्यादा दिन नहीं रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी जैसे 10 दिन, 1 हफ़्ते ऐसे-ऐसे करके मैं रही हूँ। तो अब ये होता है, देखिए डाँटती तो माँ भी है, कहते हैं कि माँ भी डाँटती है, लेकिन ध्यान भी तो रखती है आपका। तो वैसी दादी थी कि वो हर चीज़ का ध्यान रखती थी, मैंने खाना खाया है नहीं खाया, मैं सुबह से काम कर रही हूँ तो बोल देती, अरे बैठ जाओ थोड़ी देर, तुम थक गई होगी। तो बहुत ज़्यादा ऐसे ध्यान रखती थी, ऐसा नहीं है कि डाँटती नहीं थी, गलती करने पे सब डाँटते, लेकिन अगर कोई डाँटे ही डाँटे, आपको सिर्फ सुनाए सुनाए, तब बुरा लगता है। तो इस वजह से दादी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो थोड़ा-सा मेरा भी मूड ख़राब हो गया था। और इनका भी, ये भी मतलब काफ़ी लेट गए थे, मुझे लग रहा है 11 बजे, साढ़े 10 या 11 बजे घर से निकले। तो काम भी सारे जो है लेट ही स्टार्ट हुए, क्योंकि जब तक हस्बैंड जाते ही नहीं है ना, तब तक काम जो वो स्टार्ट ही नहीं होता है मेरा। तो बस यहाँ पे देखिए, दाल चावल और सिंपल वाली भुजिया ही बनाई है मैंने आज डिनर में। और शायद वैसे बात हो गई थी दादी से, गांव में सबसे बात हो गई थी, तो कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा तो नहीं लगी है, बट फिर भी अब उनकी एज 100 से ज़्यादा हो चुकी है, तो टेंशन तो हो ही जाती है कि कहीं मतलब ज़्यादा ना लग जाए, कुछ हो ना जाए। तो इस वजह से हम लोग परेशान थे, बट ठीक है अभी वो। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी रही भुजिया, साथ में ये पापड़ ना टूट गए थे, तो मैंने इनको फ्राई कर लिए ताकि ये ख़त्म हो जाए। और ये सिंपल वाली अरहर की दाल, और साथ में बनाया है मैंने चावल। तो आइए मेरे साथ कर लीजिए आप लोग भी डिनर।